प्रणाम। मैं संपूर्णानंद अपने YouTube चैनल बाबा दिवेश्वर नाथ क्रिएटिव कॉर्नर, जैसा कि आप लोगों को पता मालूम, जो कथा का क्रम चल रहा है, उस कथा क्रम में उसी को आगे बढ़ाते हुए और पुनः एक निवेदन, जो कथा में किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं है और किसी व्यक्ति संबंध से, किसी गांव से या किसी संस्था से कहीं कोई इसका जिक्र न किया जाए। अगर किसी का कुछ मिलता है, ये महज संयोग है। यही मेरा कहना है। ये डिस्क्लेमर आप समझ लें। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। मैं कथा के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, कहानी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, और नाम, स्थान, व्यक्ति, परिवार, संस्था का कहीं मिलना संयोग बस ही हो सकता है। तो अब आइए आगे बढ़ाते, कथा को आगे बढ़ाने के क्रम में कल मैंने आप लोगों को उसकी शादी, भथमड़ा की शादी की बात सुनाई थी, और उसकी बीवी, उसकी पत्नी छमछमिया बनी थी। वो छमछमिया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। वो जहाँ कुमारी में अपने गांव में रहती थी, अभावग्रस्त परिवार नहीं था। परिवार ये भी नहीं कहूँगा जो राजा महाराजा का परिवार था, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आर्थिक रूप से, धन धान्य के रूप में समृद्ध परिवार था। और वो 2 भाई 1 बहन से छोटी थी। उसके माता पिता के 5 संतान में वे चौथे नंबर पर थी। तो उससे बड़े भी थे, उससे छोटे भी थे। मिला जुला के उसका दोनों तरफ से ये था, जो बड़ों का भी आदर और छोटों से भी प्यार से कैसे बात किया जाए, शील स्वभाव अच्छा था, ठीक है। लेकिन जहाँ उसकी शादी हुई, वहाँ की परिस्थिति कुछ और थी। वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी, जिससे उसकी शादी हुई थी भतम्मर से। भतम्मर भी अपने परिवार के प्रति पूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाला, लेकिन शादी जब हुई तो शादी भी एक दायित्व है, वो भी वो समझता था। और भतम्मर की जो शादी हुई थी, यानी कि भतम्मर और छमछमिया की जब शादी हुई थी, तो परिस्थिति एक अलग तरह की थी। भतम्मर की तबेला बहन थी, छोटी बहन। उसकी शादी भतम्मर से पहले हुई थी, क्योंकि उधर से लेके इधर करना था, तो उसने किया। तो इन परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए, भतम्मर की पत्नी को जो सम्मान मिलना चाहिए, उससे क्या मिला नहीं मिला उतनी जानकारी नहीं, लेकिन कुछ कुछ घटनाओं का वर्णन करता हूँ। इन घटनाओं से आपको पता चलेगा।
तो जैसे ही मैंने कहा जो कि भटहम्मर के परिवार में इस तरह की बातें थी, जो सुरताली, एकताली, भपताली, सरगम, तबेला सारे ही थे, तो सबका एक यहाँ से अब शुरू होता है जो भटहम्मर के प्रति इन तीनों का या पांचों का एक अलग तरह का व्यवहार शुरू होता है। भटहम्मर अपने परिवार का बड़ा बेटा था, नौकरी करता था। नई 2 साल पहले शादी से 3 साल पहले नौकरी पकड़ा था, और शादी से 3 साल नौकरी पकड़ने के बाद 3 साल तक अपनी सारी कमाई पूरे परिवार को देता रहा। अब परिवार में मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो ब्लैंक चेक था, क्योंकि तबेले की शादी में उस चेक को भुना के दूसरे जगह चेक देना था। तो वो सारे पैसे उसके उधर चले गए। भटहम्मर के पत्नी को उतना कोई खास गहना या जेवरात नहीं मिला। शादी तो हो गई थी चेक इधर से उधर करके, लेकिन गौना पहले भटहम्मर की हुई। शादी पहले तबेले की हुई, गौना हुई भटहम्मर की। तो इसका भी एक गहरा कारण था। ये कारण था जो भटहम्मर की बीवी जो गहना, कपड़े, दान दहेज के लिए जो सामान था देना, जो बेटी और दामाद को देना है, तो उसका इंतज़ार हो रहा था। जो भटहम्मर के गौना का में जो भी आएगा तो वो भी अलट पलट हो जाएगा। और भटहम्मर ने नया अपने तरफ से सब किया था, उसमें कर्जा लेके ही किया, और वो भटहम्मर जानता था जो ये कर्जा भी मुझे ही चुकाना है। तो यहाँ से बात शुरू होती है, जब वो सब कुछ किया पहले, उसके बाद भी अगर भटहम्मर की बीवी आई तो उसके सामान को अलट पलट करने की कोशिश की गई। जो छमछमियाँ, इनके पेटी बक्से में जो कपड़े और सामान थे उनको तबेले को दिया जाए। तो वहाँ भटहम्मर अपने मियाँ बीवी में आपस में बात कर रहा था, जो जब दे ही दिए हैं सारा कुछ और कमी रही नहीं, तो अब तुम अपना रखो। और ये छमछमियाँ को बोल रहा था, अब तुम्हें नहीं करना, फिर आगे जो होगा, पहले तो कर्जा सधा लूँगा, फिर आगे जो होगा देना लेना तो देंगे लेंगे। लेकिन परिवार वाले नाखुश हो गए वहीं से। जो ये परिवार वालों की नज़र थी, जो छमछमियाँ के सामान और कपड़े जो भी थे उस पर अलट पलट करने की, तो उस पर पानी फिर गया। उन्होंने अंदर ही अंदर उनसे खफा रहना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी ये एक कारण ये हुआ। और दूसरा, जब किसी की शादी होती है तो आज के समय में या पहले भी कुछ समय ऐसा था, जो जिस महिला के पति बाहर कमाते हैं, वो भी सरकारी नौकरी में हैं, और सब कोई अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन भटहम्मर का परिवार अपने बहू छमछमिया को अपने बेटे के पास जाने से रोक रहे थे परिवार वाले। क्यों? तो अगर वो भटहम्मर परिवार ले गया तो पैसा यहाँ कम देगा या नहीं देगा, बचेगा नहीं। अब आगे की प्लानिंग हो रही है
इस बीच होते ये सब करते हुए ले जाना नहीं ले जाना, जगह क्या है नहीं है, इन सब होते होते 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया, इतने में भतम्बर की पत्नी गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई तो भतम्बर के लिए भी, भतम्बर की पत्नी के लिए भी या परिवार के लिए भी खुशी की ही बात हुई। जो अब नया दो के संयोग से अब तीसरा मेहमान परिवार का सदस्य बढ़ने वाला है, आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे अंतर आ गया, क्योंकि वो जो एक बेसुरे परिवार के सदस्यगण भतम्बर और छमछमिया को छोड़ के वो सोच रहे थे, जो शादी तो पहले तवेले की हुई, लेकिन बच्चे में ये छमछमिया बाजी मार गई, आगे ये संतान इसका बड़ा होगा। तो इसका एक पहलू, क्योंकि जो संतान घर में पहले आता है उसकी एक अलग महत्व बड़े संतान का और सबसे छोटे संतान का अलग महत्व होता है। तो अब वो आने वाला बच्चा गर्भ में है, पता नहीं कि लड़का है लड़की है वो नहीं पता, लेकिन जब 2 साल पूरे हुए तो छमछमिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। और छमछमिया के बच्ची को जन्म देने के क्रम में वो अकेली थी, वो घर पे थी, उसका पति नहीं था, और परिवार वाले थोड़ा नाखुश ही रहते थे। जो अब इसके परिवार की दायित्व बढ़ रही, बच्चे आ गए, अब पता नहीं बच्चे को पालने में खर्चा होगा तो इसका कैसे करेंगे, ये सारा पैसा जो है अब इसका बट जाएगा, पहले बीवी थी और अब बच्चे भी हो गए तो उसमें भी खर्चा होगा, तो हम लोगों का खर्चा बट जाएगा। ये सब सोच के अंतर विरोध होना शुरू हो गया। अंतर विरोध इतना हुआ जो इस अंतर विरोध को कहाँ तक बयां करूं, लेकिन एक आध घटना बता देता हूँ। जब छमछमिया प्रसव गृह में थी तो प्रसव गृह में रहने के कारण कुछ बंधन होता है, और गांव देहातों में भी उसे विशेष ख्याल रखा जाता है खाने पीने का, क्योंकि जच्चा जो है उसी के खान पान आचार विचार पे बच्चे का भरण पोषण होता है। क्योंकि जैसे अच्छा खाएगी पिएगी, समझिए एक तरह से जो उस तरह से वो मिल्क दे सकेगी बच्चे को, स्तनपान कराने में उसका सहायक होगा। तो खान पान अगर अच्छे से खाएगी जब ही उसको उसके बच्चे अच्छे से स्तनपान कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता है ऐसा, जो उसको प्रसव गृह से ही प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जो समय पर खाना नहीं, अगर खाना दिया तो दिन का खाना रात, रात का खाना दिन, एक अनजान अगर किसी के समझिए जो भाड़े का कोई है उसकी से वो आके यहाँ बच्चा दे दिया तो उसका देखभाल कर रहे हैं अनमनस्क ढंग से। ये सब चीज़ें छमछमिया भी अपना सोच ही रही थी, लेकिन अपने पति को जानकारी में दे रही थी, और इधर परिवार वाले जो हैं अपने बेटे को मिसगाइड गलत सूचना देना, इधर से
इसके बारे में गलत, उसके बारे में गलत प्रारंभ था। होते होते थोड़ी सी बढ़ती गई, अब 1 साल की बच्ची हो गई। वो जो भथम्मर था वो कहीं नक्सलाइट एरिया में रहता था, वहाँ से ट्रांसफ़र करवाना चाहता था। तो एक बार वो दिल्ली भी आया था, 1 साल की उसकी बच्ची थी, और संयोग से बीवी को कहीं, छमिया को कहीं लेके नहीं जाता था, तो चलो 2-4 दिन के लिए दिल्ली जाते हैं तो घूम घाम के आएंगे। तो जब वो आया था तो टिका कहीं और था, लेकिन उसका जो मित्र बम्मर था उसी इलाके में रहता था। बम्मर को उसने खोजा, बम्मर से मुलाकात हुई, और बम्मर तो पहले से भथम्मर से 1 साल पहले शादी हुई शुदा था, और तो बम्मर की फैमिली उस टाइम गांव में थी। बम्मर ड्यूटी करता था, लेकिन फिर भी जब भी आना जाना आता था जाता था, वो चूँकि भथम्मर फ्री था, और वो जो आता तो ड्यूटी से आता बम्मर, तो भथम्मर और बम्मर की मुलाकात होती थी। तो इसी क्रम में एक दिन ऐसा हुआ, जो बम्मर बोला जो आए हो तो एक दिन मेरे यहाँ भी खाना पीना खा लेना। तो भथम्मर ने मजाक किया, जो मेरे हाथ की, मेरे पत्नी के हाथ, मेरे हाथ से तो मुझे तो बहुत बर्तन मलवाया है, अब तुम्हारी बीवी अभी है भी नहीं, तो क्या तो मेरे बीवी से भी बर्तन मलवाएगा या उसके हाथ से बनवा के खिलाएगा अपने कमरे पर। बम्मर बोला जो ऐसा नहीं है, अगर मैं रहता हूँ तो मैं खाना बनाता हूँ कि नहीं, और अकेले ही रहूँ। अभी तो गेस्ट हो, अभी तो तुम हमारे यहाँ रहने नहीं आए हो ना, जो तुम मेरे यहाँ बनाओगे या तुम्हारी पत्नी बनाएगी। गेस्ट हो, और मैं निमंत्रण दे रहा हूँ जो आज कल के रात का खाना मेरे यहाँ तुम खाओगे। तो उसकी घरेलू परिस्थिति को देखते हुए एक बार उसको दिल्ली आने के क्रम में छमछमिया को उसकी सास भक्ताली ने कहा था, जो जाते हैं तो जाइए, बम्मर के कमरे पे मत जाइएगा, अब उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो उसने एक नज़र दौड़ाया अपने हस्बैंड के नज़र चेहरे पे, और इशारे किया। तो भथम्मर बोला अच्छा, बम्मर बोला है तो बम्मर है, और बम्मर के यहाँ जाऊंगा ही। बम्मर समझा तो नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जो कुछ न कुछ बात हुई है। तो एवं क्रम से बम्मर भी उस टाइम कभी कभार सोमरस पान कर लेता था, और भथम्मर तो जिस विभाग में था तो उसमें उसे सुविधा थी ही, लेकिन वो लेके नहीं आया था, बम्मर ने अपना अरेंजमेंट किया। तो वही क्रम होते होते जब सारी बातें हुई तो बम्मर ने पूछ दिया, अरे छमछमिया तुम्हें क्या इशारा कर रहे? तो उसने बातों बातों में बता दिया कि ऐसा है जो कि भक्ताली ने मना किया था, जो बम्मर के यहाँ मत जाना। बस आज की कहानी आज यहीं तक, वीडियो लंबा ना हो, छोटा थोड़ा थोड़ा करके ले चलेंगे, उसके बाद ये क्रम अभी जारी रहेगा। और आप लोगों से विशेष आग्रह, जो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, और इसके अच्छे पहलू को ज़रा विस्तार दें, और जो अच्छे नज़रिए से सोचें। अगर किसी में कमी है तो उस कमी को दूर करें, और ध्यान से भी करें, ध्यान रहे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ध्यान से सुनिएगा। प्रणाम।